नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको शुक्र ग्रह की महादशा के समय मिलने वाले प्रमुख परिणामों का विवरण दूंगा। शुक्र ग्रह की महादशा की अवधि सब महादशाओं में सबसे अधिक होती है, यानी कुल 20 वर्ष। इस अवधि में बारी बारी सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं। किसी भी ग्रह की महादशा की अवधि में व्यक्ति को जो फल मिलता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह किस राशि में स्थित है, जन्मपत्री में किस भाव का स्वामी है, किन अन्य ग्रहों के साथ उसकी युति है, युति कारक ग्रह किन भावों के स्वामी हैं, किन ग्रहों का उसके साथ दृष्टि संबंध है तथा उन सब ग्रहों के साथ संबंधित ग्रह की मित्रता व शत्रुता आदि के संबंध कैसे हैं। इन सब बातों का बड़ी सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसी महादशा तथा अंतर्दशा में कभी जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं तथा कभी अशुभ। इस कारण ग्रहों की अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा के साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति की गणना भी आवश्यक होती है। ग्रहों की विभिन्न राशियों तथा अंशों पर स्थिति उनके शुभाशुभ फलों में परिवर्तन करती है। अब मैं शुक्र ग्रह की महादशा के समय प्राप्त होने वाले सामान्य फलों का विभिन्न ग्रंथों में दिए गए फलादेशों तथा अपने सामान्य अनुभव के आधार पर वर्णन कर रहा हूं। ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रंथ फल दीपिका के अनुसार शुक्र ग्रह की महादशा के समय व्यक्ति को शुक्र की महादशा में आमोद प्रमोद व सुख साधनों में वृद्धि, अच्छे वाहनों की प्राप्ति, आभूषण, धन, स्त्री सुख की प्राप्ति, ज्ञानवर्धक क्रियाएं, जल यात्रा तथा कल्याणकारी कार्यों से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और राजा से बहुत सम्मान मिलता है। जातिक परिजात के अनुसार शुक्र की महादशा में व्यक्ति को स्त्री तथा पुत्र की प्राप्ति होती है और अगर उसके पास ये पहले से ही हों तो इनसे सुख की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषण, सुंदर वस्त्र, सवारी का सुख तथा राजा के समान वैभव प्राप्त होता है। उसके भाग्य में वृद्धि होती है तथा उसके यश का विस्तार होता है। शुक्र ग्रह सामान्यतया शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है। यह जल तत्व सफेद या क्रीम रंग वाला तथा अत्यंत सुंदर व आकर्षक है। यह ब्राह्मण वर्ण का स्त्री लिंग तथा दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह है। यह पारिवारिक जीवन का कारक है। पति या पत्नी, प्रेमिका, ऐश्वर्य व विलासिता की सामग्री, गीत संगीत, इत्र, परफ्यूम, अन्य सुगंधित पदार्थ, वाद्य यंत्र आदि का कारक है। शरीर के अंगों में यह मांसपेशियों, यौन संबंधी अंगों, मूत्राशय व जांघ आदि का कारक है। इन अंगों में असमर्थता, दृष्टि कमजोर होना, सूंघने की शक्ति कम होना व गठिया आदि रोग इसके दुष्प्रभाव से होते हैं। धन लक्ष्मी, सामान्य व्यापार, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित स्थितियों अर्थात बैंक बैलेंस आदि को यह दर्शाता है। हल्के वाहनों, सिल्क, दवाइयों, महंगी वस्तुओं की खरीदारी की पात्रता आदि के लिए भी शुक्र ग्रह का महत्व है। यह सब विवरण देने का मेरा उद्देश्य यह है कि अगर शुक्र ग्रह शुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति को इन सब सामग्रियों को खरीदने व भोगने की पात्रता देता है, परंतु यदि शुक्र अशुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति इन सब की केवल कल्पना करता है। यथार्थ में धन के अभाव के कारण ये सब सामग्रियां उसे उपलब्ध नहीं हो पाती। मोटे तौर पर शुक्र का संबंध धन व सुंदरता से है। अगर व्यक्ति के पास धन है तो ही वह सब सुंदर वस्तुओं का उपभोग करने में समर्थ हो पाता है। अगर शुक्र की महादशा की अवधि में आपको आर्थिक तंगी है तो आपको विभिन्न उपायों से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस दशा अवधि में आपको नर भैरवी यंत्र अपने घर में लगाना चाहिए या नर भैरवी कवच धारण करना चाहिए ताकि आप उपलब्ध संसाधनों का व अवसरों का अधिकतम उपयोग करके अधिकाधिक धन का अर्जन कर सकें और अपने जीवन को आनंदमय बना सकें। यदि आवश्यक उपाय करने के बाद भी आपको अशुभ परिणाम अधिक मिल रहे हैं तो आप अपनी जन्मपत्री में ग्रह स्थिति तथा विंशोत्तरी दशा चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें
ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम अंत तक ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।